नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ की नई किस्त ट्रांसफर की गई, जिसमें उत्तराखंड के 8,27,000 किसान भी लाभान्वित हुए हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि किसानों के लिए भारत सरकार बेहतर काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पे केंद्र की योजनाओं की तारीफ करती हुई नजर आए वो, और उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रेमचंद अग्रवाल ने 96 विधानसभा कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए कोरोनिल किट और हैंड सैनिटाइजर भी वितरित किए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल जी ने जिंदगी भर राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज उनका जन्मदिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली जी का भी जन्मदिन है। उनको भी आज हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज बड़ा दिन भी है और सभी क्रिसमस की भी मैं सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और जिन्होंने देश के कृषि विकास के लिए एक बहुत मजबूत पहल की है, कृषि कानूनों में सुधार ला करके आज पीएम किसान सम्मान निधि वो भी आज हमारे किसानों के खातों में आएगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अभूतपूर्व फैसला था कि आज हमारे जो किसान हैं उनके अकाउंट में सालाना 6,000 रुपया सीधा सीधा डिलीवर हो जाता है। वो याद दिलाता है उनकी पारदर्शी सोच का। इस देश के एक प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं और गांव में किसान के खाते में जाते जाते 15 रुपया रह जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज कानों कान किसी को खबर भी नहीं लगती और सीधा सीधा पैसा आज हमारे चाहे किसान हो, हमारे मजदूर हो, भाई बहन हो, या जो तमाम अन्य कल्याणकारी योजनाएं सरकार की चलती हैं, सीधा उनके अकाउंट में आज पैसा जाता है। यानी कि 100 रुपया दिल्ली से चलता है और 100 रुपया गांव तक उसके अकाउंट में पहुंचता है। ऐसा काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने 96 विधानसभा कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए कोरोनिल किट और हैंड सैनिटाइजर भी वितरित किए। अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी आज जयंती है, 96वीं जयंती है, मैं उनको नमन कर रहा हूँ। और हम सब जानते हैं जिस प्रकार से उनका सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन रहा और बहुत लंबे काल तक
जिन्होंने लोकसभा में, राज्यसभा में सांसद के रूप में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी। जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे और उनका जो उद्बोधन के सब लोग कायल होते थे, उस समय जब उन्होंने अपना उद्बोधन लोकसभा में दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने भी तब कहा था कि ये एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और मैं समझता हूँ कि कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में, राजनेता के रूप में, पत्रकार के रूप में एक अमिट छाप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बढ़ते बढ़ते जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, और चाहे विदेश मंत्री का कार्यकाल रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा हो, उनको अजात शत्रु के रूप में जानते थे। और उत्तराखंड के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का निर्माण उन्होंने ही किया, इसलिए आज हम पूरे उत्तराखंड वासी उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। उनकी 96वीं जयंती पर हम लोग आज यहाँ उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और लालकुआ में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही नगर के विभिन्न बूथों में आयोजित कार्यक्रमों में बीजेपी नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष चाहता है कि किसी तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का विरोध हो, कोई रास्ता मिले, और वो तरह तरह से हथकंडे, जो अवांछित कार्य हैं, जो अवांछित लोग हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख करके विपक्षी पार्टियां, मुख्यतः कांग्रेस, ये काम कर रही है कि जब सरकार कह रही है कि हम लोग हर चीज़ का निवारण करने के लिए बैठे हैं, आइए बात करिए, तो वो कहते कि नहीं, पहले कहते थे कि इसमें संशोधन होना चाहिए, आज वो दूसरी बात पर आ गए, इसको हटा देना चाहिए। ये लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार है, लोकतंत्र को जिंदा हम लोग रखे हुए हैं। ये कांग्रेस वाले हैं जो दंगे करवा देती है। जो कांग्रेस ने जब आंदोलन चल रहा था वहाँ रामदेव कार उन पर गोलियां चलवा दी, रात में लोगों ने भाग भाग के जान बचाई थी। हम उस नीति के लोग नहीं हैं, इसलिए हम उनको सहन कर रहे हैं। तो देश भर में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहीं रुड़की और लक्सर में कोरोना महामारी के चलते क्रिसमस का त्योहार बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया। हालांकि हर साल नगर के सभी चर्च में बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार साधारण तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया गया। आज मेनली जो 8 चर्चेस है, 8 चर्चेस में कोई भी चर्च में बड़ा फंक्शंस नहीं है। हम एक कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार छोटे छोटे प्रोग्राम रखा है, प्रेयर सर्विस रखा है। हर साल आप जानता है हम बड़े फंक्शन करते थे। इस बार हम सारे फंक्शंस, बड़े प्रोग्राम्स अवॉइड किया है। हमारे चर्च के अंदर हमने एक छोटा सा प्रेयर सर्विस रखा है। बात कीजिए, आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन दुनिया में मनुष्यों का पापों को उद्धार के लिए और उसके साथ हर एक आमीन रोगों से चंगाई पाने के लिए भी है। हम यीशु मसीह का ईश्वरीय चंगाई के सामर्थ पर विश्वास करता है। हमारा प्रार्थना है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से कि हमारे देश में आप अपना चंगाई का सामर्थ बहने पाए, सारे लोग यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए, छुटकारा पाए, जीवन और सामर्थ पाए। ये प्रार्थना हम निरंतर करते आ रहा है। हमारा विश्वास है प्रार्थना से देश भला चंगा है। और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के रुड़की पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावते के कार्यकर्ताओं ने उनका काले झंडे और घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के द्वारा हमारे पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष अभिषेक सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कुशाल सैनी और जिला अध्यक्ष चौधरी सागर सिंह द्वारा जो दमनकारी सरकार, जो उत्पीड़न किसानों का उसके द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में आज यहाँ के जो सांसद हैं निशंक जी, आज वो बीएसएफ इंटर कॉलेज में किसी कार्यक्रम हेतु आए हुए थे। तो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने उसका पूरा विरोध किया और काले झंडे दिखाने का उन्हें पहले ही ऐलान कर दिया। जहां हमारे 30 किसान शहीद हो गए
उन किसानों को श्रद्धांजलि देने की बजाय और किसानों की बात सुनने की बजाय ये अपनी रैलियों में मस्त है। इन्हें किसान मरे या जिए इस बात से कोई इन्हें सरोकार नहीं है। आज जिस तरह से ही अंधी बहरी सरकार किसानों का उत्पीड़न करने में लगी हुई है, उसका विरोध भारतीय किसान यूनियन अम्बावता आखिरी दम तक करती रहेगी और जो काला कानून इन्होंने किसानों पर लागू किया है इसे हटवा कर ही दम लेगी। आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावता कार्यकर्ता सभी इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर काले झंडे दिखाने का, जिसमें जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किसानों का उत्पीड़न करवाया गया और सभी को अरेस्ट कर सिविल लाइन कोतवाली लाया गया। और चमोली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और न्याय पंचायत स्तर पे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सुनने के लिए एलसीडी की भी व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में आए किसानों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मेरा नाम है शशिकला पुरोहित और मैं ग्राम तिगोरी से आई हूँ और प्रधानमंत्री जिला योजना के अंतर्गत यहाँ पे कृषि सम्मान योजना चल रही है, जिसमें हमें जिला योजना अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा 2 पावर वीडर 6 आटा चक्की कृषि विभाग के द्वारा दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सम्मान योजना में हमें 2-2 हज़ार रुपये भी मिले हैं, जिससे हमें अपने कृषि कार्य करने के लिए काफ़ी लाभ भी मिलता है और हमें सुविधा भी होती है। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। उत्तराखंड के किसान भी आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इसे लेकर सितारगंज से भी किसान दिल्ली के लिए निकले, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोड जाम कर NH 74 पे ही रोक लिया, जिसके बाद किसानों ने हाईवे पर ही धरना देना शुरू कर दिया। जी, हम लोगों को उत्तराखंड हमारी किसान यूनियन से कॉल थी कि आज हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचना है, लेकिन शासन प्रशासन ने रात से ही इतनी तैयारी कर दी। हमारे घरों तक में इन्होंने छापे मारे रात, और आज जो यहाँ पर उन्होंने घेरा है तो घेर कर हम लोगों को यहाँ से वो आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन हम लोग दिल्ली जाके रहेंगे। ऐसा है जो काला कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसके लिए आज बहुत लंबे समय से हमारा दिल्ली में आंदोलन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है कि किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर सकते हैं, मगर हम शांतिपूर्वक जहाँ जा रहे थे और जगह जगह जो पुलिस है हमें घेर रही है, तो हम अगर पुलिस आगे नहीं जाने देगी तो हम यहाँ बैठ के आंदोलन करेंगे। हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलोनी में नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रेप और हत्या के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसे लेकर लालकुआ के बिंदु खत्ता शहीद स्मारक चौराहे पे ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। हरिद्वार में एक बच्चे के बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है और स्थानीय पुलिस ने अभी तक जो उसका मुख्य आरोपी है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। आज प्रदेश की इस लचर कानून व्यवस्था को लेकर के बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर भाजपा सरकार का, प्रदेश सरकार का यहाँ पर पुतला दहन किया गया और मांग की गई कि शीघ्र ही उन दोषियों को जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है उन्हें गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दी जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से अपराधियों का ग्राफ बढ़ा हुआ है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चा सुरक्षित नहीं है और धर्मनगरी हरिद्वार जहां पर लाखों लोगों का आस्था के केंद्र है, उस धर्मनगरी में इस तरह की जो जघन्य हत्याएं और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये उत्तराखंड के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और कृषि कानून के विरोध में आज जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भी सैकड़ों किसान संपर्क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हुए। हालांकि मुख्य मार्गों में पुलिस की तैनाती को देखते हुए किसान संगठनों और राजनीतिक संगठनों ने संपर्क मार्ग का सहारा लिया। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विभाग के जरिए लगाए गए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही कृषि मंत्री ने कई किसानों को सम्मानित भी किया।
कोई संदेह नहीं है कि हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक हैं, और लेकिन क्योंकि आदमी पैकेजिंग के अंदर एक आकर्षण होना चाहिए कि आदमी को आकर्षित कर सके, तो थोड़ा पैकेजिंग में सुधार की आवश्यकता है, वरना हमारा उत्पाद तो देश का किसी भी कोने के उत्पाद से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन पावर्स वैल्यूज हैं। तो थोड़ा इसीलिए मैंने अधिकारी ने निर्देश दिया कि पैकेजिंग के बारे में लोगों को और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए ये मदद करें। और दूसरा जो आज मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह पूरे देश का विपक्ष कोई मुद्दा उनके पास न होने के बावजूद केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति करने के कारण या तो स्वयं भ्रमित है या किसानों को भ्रमित करके अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रहा है। और टिहरी के जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थ्यूड ब्लॉक सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री संजय नेगी और ब्लॉक प्रमुख सीता रावत ने शिरकत की। इस दौरान लाभार्थी किसानों को चेक वितरित किए गए। भारतवर्ष में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में आज के सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर लगभग 9 करोड़ कृषकों को हमने जो सरकार ने आज 18,000 करोड़ का जो उनके खातों में दिया है, जो किसान सम्मान निधि के रूप में, और सुशासन दिवस के रूप में आज एक कार्यक्रम मनाया गया। लगभग उत्तराखंड के प्रत्येक 95 जो विकास खंड है सभी मुख्यालयों पर एक कार्यक्रम किया गया। सभी जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक शौक से संबंध रखने वाले लोग और सभी बुद्धिजीवी लोग और सभी हमारे कार्यकर्ता जो सभी लोगों ने ये कार्यक्रम में भाग लिया। और किसानों के हित में जिस तरह से मोदी जी लगातार पिछले कार्यकाल से लेकर 14 से लेकर अब तक जो काम कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं जो उन्होंने बनाई हैं, उसका लाभ किसानों को किस तरह से मिले। और इस देश में वर्तमान में समय में कुछ राजनीतिक दल, कुछ बहुत कम राज्यों में जो सत्तासीन दल है, वो एक किसानों के बीच में किसानों को गुमराह कर रहे हैं और किसानों के प्रति एक अफवाह फैला रहे हैं। हल्द्वानी कोर्ट में अज्ञात लोगों के जरिए कोर्ट का ताला तोड़ने का मामला सामने आया, जिसकी खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जजी कोर्ट का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। और हर साल की तरह इस साल भी सितारगंज अनुग्रह आश्रम में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया, जिसमें ईसाई धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान देश में अमन, चैन और शांति के लिए प्रार्थना की गई। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसएम कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान रमेश पोखरियाल ने किसानों के हित में केंद्र सरकार के जरिए चलाई गई योजनाओं को गिनवाया। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर भी हमला किया। और उत्तराखंड के प्रथम प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम तट विष्णुप्रयाग में गंगा की दिव्य आरती का आयोजन किया गया। गंगा आरती समिति जोशीमठ के सौजन्य से यहां पे इस आरती का आयोजन किया गया और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन आस्था चूंकि बरकरार और श्रद्धालुओं का ख्याल रखते हुए यहां पे आरती का आयोजन किया गया। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित चर्च में नहीं पहुंच पाने से लोगों में मायूसी दिखाई दी। चर्च में मौजूद सिस्टर कल्पना ने बताया कि जिस तरह से कोविड-19 ने देश में कोहराम मचाया हुआ है और अभी इसका कोई विकल्प और टीका नहीं आया है, इसलिए हमने चर्च में किसी को भी अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को यह संदेश दिया गया है कि वो अपने घर से ही लॉर्ड जीसस का जन्मदिन मनाएं। जीसस का जन्मदिन है और आप देख सकते हैं कि उनके जन्मदिन पर जहां देश में हर तरफ खुशी का माहौल है, वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में भी चर्च है और हम वहां पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लोग यहां पर नहीं आ पा रहे हैं, बाहरी गेट पर वो खड़े थे, तो काफ़ी दुख का विषय है। लेकिन आज जो काफ़ी लोग हैं वो लगातार देख सकते हैं, ये जीसस क्राइस्ट का चर्च है और यहाँ पर काफ़ी लोग भारी संख्या में आते थे, लेकिन कोरोना के कारण यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। दुख है लोगों में। और यहाँ का जो स्कूल प्रबंधन है उन्होंने भी प्रशासन के कारण लोगों को यहाँ पर आने पर मना कराया। कारण ये है कि वैश्विक महामारी के चलते कि जिससे ये बीमारी और ना फैले। हो सकता है आज लोगों ने अपने घरों से ही इबादत की है, आज प्रार्थना की है भगवान की से कि कोरोना जल्द से जल्द
इस दुनिया से चला जाए और एक बार फिर ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। हमारे साथ हैं सिस्टर, उनसे बात कर लेते हैं। आखिरकार इतना बड़ा दिन है और लोग यहाँ नहीं पहुँचे, तो क्या कारण रहा जी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबके लिए मेरी क्रिसमस विश करती हूँ। प्रभु यीशु का जन्मदिन हुआ है आज। टुडे वेरी स्पेशली द लॉर्ड हैज़ ब्लेस्ड एवरीवन. हिज पीस एंड जॉय हैज़ ब्रॉट हैप्पीनेस टू एवरीवन. And we believe that Jesus has come to this world as a Savior and Lord to save everyone, not only the Catholics, but the whole humanity. And since His peace and joy and happiness brought to all of us, we believe that this corona that is been going on the whole world, that the Lord may remove it, and all the people will be healed very soon. That is what our faith. And we specially prayed for the whole world, especially to remove this pandemic from this world, so that the people may live happily and joyfully and have a normal life again and to enjoy life. तो निश्चित साहब ने देखा जिस तरह से कितने ऐसे त्यौहार हैं जो ऐसे निकल गए, चाहे ईद हो, चाहे स्नान हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, सभी पर कोरोना का साया रहा और इस बार क्रिसमस पे भी ये साया देखने को मिला। तो निश्चित रूप से इन लोगों की एक अच्छी पहल है कि ये जो है कोरोना वैश्विक महामारी से लोग दूरी बनाए हुए हैं। प्राइम न्यूज़ के लिए नरेश तोमर, हरिद्वार। और कोटद्वार देवी रोड स्थित एक कॉलोनी में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर में 5 हथियारबंद लोग घुस गए और परिवार की महिलाओं को बंधक बना के लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े इस लूट कांड से इलाके में दहशत है। अभी सूचना आई थी कि एक यहाँ पे खुशी लॉज के पीछे कुछ लूटपाट की घटना घटी है। इस पे हमारी पूरी टीम, हमारे सीओ साहब और हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। हमने यहाँ पे पूछताछ किया है। यहाँ पे तो बता रही हैं कि ये जो महिला हैं, ये इनके पति बहादुराबाद में उनकी फैक्ट्री है और ये सवेरे उठ जाती हैं तो करीब सवा 6 बजे 6:30 बजे उठ करके इन्होंने अपना दरवाज़ा खोल दिया था, जो भीतर का दरवाज़ा था, और गेट के ताला खोल दिया था उन्होंने। और इस पर जो है बताते हैं कि 4-5 लोग आते हैं भीतर। आने के बाद उन्होंने पैसे रुपए की डिमांड की और फिर जो इनकी बिटिया जो ऊपर सो रही थी उसको भी पकड़ के लेके आए नीचे। किसी भी के साथ भी कोई बिहेव नहीं किया गया था। और कुछ इनके जैसे घर पे आके हम लोगों ने सामान देखा, काफ़ी सामान उथल पुथल है और इनके द्वारा बताया गया कि इनके कुछ सामान लेकर के गए हैं। स्पष्ट बता नहीं पा रहे कितना सामान गया है इनका, अपने पति के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे जो टीम है, हमारी एसओजी की टीम है, हमारी फोरेंसिक टीम भी चल चुकी है, श्रीनगर से पहुँचने वाली है। तो हम जो भी यहाँ के जो साक्ष्य हैं इकट्ठा कर रहे हैं, CCTV फुटेज आदि खंगाल रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।